मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज बखना दास का एक पद लेने जा रहे हैं। बखना साहब का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी तक बखना साहब ने अध्यात्म के जगत में अपनी पताका फहराई। बखना साहब संत दादू के शिष्य हैं और उनके कहने का अंदाज़ दादू साहब की तरह ही बड़ा प्यारा है। कहते हैं, नाम हरि का प्यारा रे। बहुत प्यारी बात कहते हैं। जगत में सबसे प्यारी चीज़ अगर कुछ है तो गोविंद का नाम है, हरि का नाम है। लेकिन नाम के विषय में सर्वाधिक मतभेद है। नाम के विषय में सर्वाधिक कह सकते हो कि जानकारी नहीं है। नाम के विषय में सर्वाधिक अज्ञानता है। नाम क्या है? नाम ही, सुनो, एक सूफी शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। नाम तो लेते हो, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। खुदा खुदा कहते हो, अल्लाह अल्लाह कहते हो, राम राम कहते हो, लेकिन कभी देखा नहीं उसको। नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है, ज़िंदगी नहीं। अगर बिना जाने हुए खुदा का नाम लेते हो तो कुफ्र है, अधर्म है। और अगर बिना उसकी याद के ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसे ही सांस ले रहे हो, तो वह सांस भी मौत के समान है, वो सांस कोई ज़िंदगी नहीं है। तो क्या करना होगा? उस नाम को जानो। नाम क्या है? वो ओंकार क्या है? वो शब्द क्या है? वह है परमात्मा का संगीत, वो है परमात्मा का आलोक, जो सारे अस्तित्व में गूंज रहा है, जो सारे अस्तित्व में प्रकाशित है। बाहर भी प्रकाशित है, तुम्हारे भीतर भी प्रकाशित है। बाहर भी गूंज रहा है और तुम्हारे भीतर भी गूंज रहा है। उस नाम को जानो, और एक बार उस नाम को जान लोगे तो धीरे धीरे उस नाम से लगन लग जाएगी, और तब तुम भी बखना साहब की तरह कह उठोगे, नाम हरि का प्यारा रे। वह नाम क्या है? इसको लेकिन जानना होगा। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं। वह वर्णनात्मक अक्षरों में लिखा जाने वाला नाम नहीं है कि राम लिख लिया कि खुदा लिख लिया। हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं। भौरे का गुंजन सा मीठा, वह एक संगीत की तरह है। भौरे के गुंजन सा मीठा, सब भाषा का आधार वही। सभी भाषाएं उसी नाम से पैदा होती हैं। हरि नाम बिना निस्तार नहीं, सब शब्दों का है सार वही। हरिनामम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं बखना साहब, जासू लागा हेत हमारा रे, नाम हरि का प्यारा रे। जासू लागा हेत हमारा रे। कहते हैं मेरा प्रेम लग गया है नाम से। अब नाम के सुमिरन में जीता हूँ, नाम की याद में जीता हूँ, नाम की विरह में जीता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। नाम के भजन में, नाम के सिमरन में जो मुझे रस मिलता है, वह रस तो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। न धन में, न पद में, न यश में, किसी संसार की किसी भी अन्य चीज़ में वह आनंद नहीं मिलता जो नाम के सिमरन में मिलता है। कहते हैं बखना साहब, जैसे माखी को गुड़ मीठा। नाम कैसा प्यारा मुझे लगता है, जैसे मक्खी को गुड़ मीठा लगता है। जब देखो मक्खी गुड़ पर जा कर के बैठ जाती है। कहते हैं कि ऐसे ही नाम मेरे लिए प्रिय है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सुमिरन श्वासा भरी भरी पीणम। हर सांस में नाम को मैं पीता हूँ, हर सांस मेरी नाम के सुमिरन के साथ चलती है। और एक राम गुड़ खाई रे जीणम। लोग तो भोजन करके जीते हैं, मैं तो राम का गुड़ खाते हुए जीता हूँ। बस राम का गुड़ मिल जाए, इसी फेरे में बराबर रहता हूँ। कहते हैं बखना साहब, जिसा पतंगे दीपक दीठा। राम कैसा प्यारा है मेरे लिए, नाम कैसा प्यारा है मेरे लिए। जैसे पतंग को दीपक प्यारा है, जल जाता है, लेकिन जब देखो दीपक की तरह, दीपक की रोशनी की तरफ वो दौड़ता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, भया उजाला गैब का, दौड़े देख पतंग। परमात्मा का उजाला फैल गया है, जैसे पतंग दौड़ता है दीपक की रोशनी की तरह, ऐसे ही साधक पतंग की तरह परमात्मा के उजाले की तरफ, परमात्मा की ज्योति की तरफ दौड़ते हैं। अब दरिया आपा मेट कर, मिले अग्नि के रंग। जैसे पतंगा जल जाता है और अपने आप को मिटा देता है, ऐसे ही साधक और भक्त अपना अहंकार मिटाकर परमात्मा की रोशनी में जल जाते हैं।
कहते हैं बखना साहब, जैसे चंद कमोदनी प्यारा, जैसे कमोदनी को चंदा प्यारा होता है, कमल के फूल को चांद प्यारा होता है, चांद को देख करके कमोदनी खिल जाती है रात में, तैसा हरिसो हेत हमारा, ऐसा ही गोविंद से मेरा प्यार है। गोविंद को देखकर मैं भी ऐसे ही खिल जाता हूँ जैसे चांद को देखकर कमोदनी खिल जाती है। इस बात को संत रविदास बड़े ही अनूठे अंदाज में कह रहे हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, हे गोविंद मैंने सच्ची प्रीत तुमसे अपनी जोड़ ली है, और तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, और संसार से और किसी भी अन्य चीज़ से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, वासनाओं से, सबसे मैंने अपना नाता तोड़ लिया है। जौं तुम गिरवर तौ हम मोरा, और एक बात याद रखना, सांची प्रीत का मतलब कैसे है, क्या है, जैसा प्रियतम हो अपने आप को वैसा ढाल लेना, ये सांची प्रीत है। हम तो जिससे प्यार भी करते हैं उसको भी अपनी तरह ढालना शुरू कर देते हैं, ये सांची प्रीत नहीं है। कहते हैं जो तुम गिरवर तो हम मोरा, हे गोविंद अगर तुम पर्वत बन जाओ तो हम मोर बन जाएंगे, और जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा, और तुम चांद बन जाओ तो फिर हम मोर बन करके क्या करेंगे, हम चकोर बन जाएंगे और तुम्हें निहारा करेंगे। जैसा प्रियतम हो बस उसके रंग में रंग जाना ही सांची प्रीत है। कहते हैं बखना साहब, ज्यों कीड़ी कण साच्या भावे, जैसे देखते हो अन्न में कीड़ा लग जाता है और बिल्कुल उस कण के साथ ही लिपटा रहता है, और अन्न जब पिसता है, कण जब पिसता है तो वो भी पिस जाता है, लेकिन उस कण को छोड़ता नहीं है। सीप स्वाति जल ऊपर आवे, जैसे स्वाति नक्षत्र में देखोगे वह सीप ऊपर आ जाती है और मुंह खोल करके उस स्वाति जल को पीने के लिए लालायित रहती है, और स्वाति नक्षत्र में कोई दूसरा जल वो पीती नहीं है, जब तक वो जल बरसता नहीं है तब तक वो जल नहीं पीती है। ऐसे ही कहते हैं कि हे गोविंद मेरा मन तुम्हारे चरणों में ऐसे ही लगा है कि तुम्हारी बारिश हो और हम उस नाम की बारिश को पीते हुए ज़िंदगी को जिएं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर सीप समुद्र की रटे पियास पियास, सागर में रहने वाली सी प्यासी रहती है लेकिन पानी नहीं पीती है, और बूंद को नाग है स्वाति बूंद की आस, और किसी दूसरे बूंद को स्वाति नक्षत्र में नहीं पीती, बस स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है उसी को पीती है। ठीक ऐसे ही गोविंद का भक्त गोविंद के नाम के जल की बारिश का इंतज़ार करता है। कहते हैं बखना साहब, चंदन चीर न होई न्यारा, जैसे चंदन को चीर दो, जो टुकड़ा अलग हो गया वो चंदन के सुबास को नहीं खोता, ऐसे ही भक्त होता है, उसको अलग भी कर दो कुछ दिन के लिए, सुमिरन की स्थिति भी ना हो, समाधि की सुविधा भी ना हो, तब भी वो उसी की याद में डूबा रहता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, माधवे तुम जो तोड़हु तो हम नहीं तोड़हु, हे गोविंद अगर तुम मुझसे नाता तोड़ भी लो तो हम तुमसे जुदा होने वाले नहीं हैं, तुमसे उतोर कवन संग जो रहो, एक बार तेरा स्वाद ले लिया गोविंद तो अब तुमसे टूट कर भला हम कहाँ जुड़े रहेंगे। कहते हैं बखना साहब, तैसा हरिसु हेत हमारा, चंदन चीर न होई न्यारा, तैसा हरिसु हेत हमारा, जैसे चंदन का टुकड़ा अलग भी हो जाए तो चंदन की सुबास नहीं खोता, ऐसे ही हे गोविंद अगर हम तुमसे अलग भी हो जाएं, तुम हमको अलग भी कर दो, तब भी हम तुमसे प्रेम का ये जो नाता जुड़ गया इसको तोड़ने वाले नहीं हैं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, लागी रहो मन राम सो अब अनते नहीं जाए रे, अब मेरा मन राम से लग गया है, अब कहीं अन्यत्र मन लगता नहीं, मन जाता नहीं, और अचला सो घिर वह रहो सके न चीत डोलाए रे, मैं चारों तरफ उस राम को महसूस करता हूँ जो अचल है, अडिग है, अकंप है, इसलिए चारों तरफ कवच की तरह अब राम विराजमान है, इसलिए मेरा मन भी अब कहीं अन्यत्र नहीं जाता, एक कवच धारण के हुए राम को रहता है। और ज्यों फुनिंग चंदन रहे परिमल रहे लुभाए रे, जैसे सांप चंदन के चारों तरफ लिपटा रहता है, उसकी सुगंध में मतवाला रहता है, ऐसे ही हे राम हम तुम्हारी सुरभि में, हम तुम्हारी सुगंध में मतवाले रहते हैं। त्यों मन मेरा राम सो अब की बेर अघाए रे, इस बार गजब सौभाग्य का उदय हुआ कि इस बार जो जीवन मिला है, इस जीवन में ऐसा सौभाग्य फला है कि अब जैसे सांप चंदन से लिपटा रहता है, ऐसे ही हम गोविंद से लिपटे रहते हैं। भंवर न छाड़े बास को कमल ही राहो बंधायो रे, जैसे भंवरा
कमल के फूल से लिपटा रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। त्यों मन मेरा राम सो वेद ही रहे उचित लाए रे। ऐसे ही मेरा मन अब राम मय हो गया है, राम से लगा रहता है। कहते हैं संत दादू साहब आगे, जल बिन मीन न जीवई, जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, जिंदा नहीं रह सकती, बिछुरत ही मर जाए रे, जल से मछली को निकाल दो तो मर जाती है। त्यों मन मेरा राम सो ऐसी प्रीत बनाए रे, ऐसे ही मेरा मन राम की प्रीत में रहता है और राम के बिना एक पल जिंदा रहना नहीं चाहता। ज्यों चात्रिक जल को रटे, प्यू प्यू करत बिहाय रे, जैसे पपीहा प्यू प्यू करता हुआ प्यू के वियोग में जीता है, त्यों मन मेरा राम सो जन दादू हेत लगाए रे, ऐसे ही मेरा मन भी राम के वियोग में, राम के विरह में, राम के प्रेम में निरंतर जीता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो, उससे नाम को जानो, जो नाम तुम्हारे भीतर ही गूंज रहा है, तुम्हारे बीइंग में, तुम्हारी सब्जेक्टिविटी का ही वो हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर ही आलोक की तरह छाया हुआ है, और उसके प्रेम में पड़ो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।